बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16, नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कल हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, वो था जी, सबसे पहले हमने कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स पर बात की थी। ये क्या होते हैं जी? मटेरियल्स है। मटेरियल्स हैं जी, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आप इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप कहते हैं करंट। यानी इनमें से करंट पास आउट होना शुरू हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को आप कहते हैं कंडक्टर्स। मिसाल के तौर पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये कंडक्टर्स होते हैं। फिर दूसरे तरह के जो मटेरियल्स हमने पढ़े थे वो थे इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर आप इस मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके फील्ड क्रिएट करें तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, चार्जेस ही नहीं है, तो फ्लो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। ऐसे मटेरियल्स को आप कहते हैं इंसुलेटर्स। जबकि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नॉर्मली इंसुलेटर्स होते हैं। इनमें से जो है वो करंट पास आउट नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर हम इनमें थोड़ी सी तब्दीली करें तो फिर इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और इनमें से करंट पास आउट होना शुरू हो जाता है। यानी यूं कह लें कि ये इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के नतीजे में ये कंडक्टर्स बन जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जितनी भी डिवाइसेस बनाते हैं उन सब का ताल्लुक सेमी कंडक्टर्स से होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये क्या है जी? ये एक थ्योरी है जो कि सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है इसको एक दूसरे जाविये से, बैंड्स के जाविये से एक्सप्लेन करती है। बैंड्स क्या होते हैं जी? मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सिंगल आइसोलेटेड एटम है जी, एक सॉलिड का एटम ले लें, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली एक ही और अपने ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। लेकिन सॉलिड्स के अंदर हमारे पास एटम्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, लिहाजा हर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। सो हर एक सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो थोड़ी बहुत डिफर कर रही होती है। तो अगर हम हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लाइंस के जरिए ड्रॉ करें तो यहाँ हमें मुख्तलिफ लाइंस काफी क्लोजली मिलेंगी, और इन क्लोजली लाइंस के पैक को हम बैंड कहते हैं। दो बैंड होते हैं जी, एक हमारे पास कहलाता है वैलेंस बैंड, एक कहलाता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। और उस दो बैंड्स के नतीजे में हमारे पास जो है वो हम तीनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास दोनों बैंड्स काफी क्लोज हैं, बीच में फॉरबिडन गैप नहीं है, तो ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। अगर हमारे पास दोनों बैंड्स काफी दूर हैं, बीच में अच्छा खासा बड़ा फॉरबिडन गैप मौजूद है, तो इनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और अगर हमारे पास दोनों बैंड्स के दरमियान जो गैप है, फॉरबिडन गैप, वो दरमियाना होता है, नैरो होता है, पतला होता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो अब फिर हमने डिटेल में थोड़ा सेमीकंडक्टर्स की बात की। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो इंसुलेटर्स होते हैं। थोड़ी सी तब्दीली करेंगे तो ये इनमें कंडक्शन आ जाती है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होना शुरू हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक कहलाते हैं इंट्रिंसिक, एक कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को आप प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, खासकर सिलिकॉन और जर्मीनियम, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर कंडक्शन नहीं होती। हाँ, इनकी अगर आप थोड़ी सी टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इनमें कंडक्शन आ जाती है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लें, प्योर सेमीकंडक्टर्स लें और उनके अंदर मिलावट कर दें, टेम्परेचर ना बढ़ाएं, मिलावट कर दें, डोपिंग कर दें, तो अब ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो ये हमने कुछ थोड़ी समरी पेश की कि हमारे पास सिलिकॉन है जी, ग्रुप नंबर 4 का ये एक एटम है सिलिकॉन। अगर हम इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करके इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, रहा तो मटेरियल ये सिलिकॉन ही, तो ये कहलाएगा हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें थोड़ी बहुत कंडक्शन आ गई ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर हम इसमें सिलिकॉन में टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय डोपिंग करके, मिलावट करके, इसके अंदर किसी दूसरे मटेरियल को डाल के इसकी कंडक्शन इंक्रीज कर दें, तो अब ये जो मटेरियल है मिलावट शुदा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। डोपिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, एडिंग इम्प्योरिटी इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। दो तरह की डोपिंग होती है जी, डोनर डोपिंग और एक्सेप्टर डोपिंग। तो अब इसी टॉपिक को अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी। सपोज करें अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, जो कि हम ज्यादातर ले रहे हैं, ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है।
इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये सिलिकॉन है तो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। अब हमारे पास सिलिकॉन का एक अच्छा खासा यानी पूरा क्रिस्टल है, हमें पता है सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो सारे एटम्स जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करें, तो मैं जरा इस डायग्राम को मिटा के डायग्राम के थ्रू बना देता हूँ। तो अगर मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि सॉरी प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन में लिख देता हूँ यहाँ पे प्योर सिलिकॉन, तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो किस तरह दिखेगा जी? ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये उसके बराबर वाला एटम है, और ये एक ऊपर वाला एटम ले लें, ये एक ऊपर वाला एक और एटम है, इसी तरह नीचे भी आप 2 एटम कंसीडर कर लें। ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के हमारे पास एटम्स होंगे। ठीक है जी, जितना बनाना चाहें आप बना लें। अब एक सिलिकॉन जो है वो चूंकि हमारे पास ग्रुप 4 का होता है, ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, लिहाजा इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 होती है। जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आसपास के जो सिलिकॉन एलिमेंट सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इस सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये एक इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस सिलिकॉन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट बॉन्ड के जरिए फिक्स कर दिया। सिमिलरली इस सिलिकॉन की बात करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बराबर वाले के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा। सिमिलरली इसकी बात करें तो एक इसका बॉन्ड बना हुआ है, एक ये इसके साथ बनाएगा, एक यहाँ पर जो सिलिकॉन होगा उसके साथ बनाएगा, एक जो नीचे सिलिकॉन होगा उसके साथ बनाएगा। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जी। सारे सिलिकॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना देंगे। देख लीजिए आप। ठीक है जी, इस तरह एक दूसरे के साथ 4 जो है वो बॉन्ड बन जाएंगे। मैंने आपके सामने काफी बॉन्ड्स बना के दिखा दिए। बस अब ये इसके साथ होगा, यहाँ पर ये सब जगह जो डैश में डाल रहा हूँ यहाँ फर्दर सिलिकॉन्स मौजूद है। ये हमारे पास है ग्रुप 4 का सिलिकॉन। इस वक्त इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो गए, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो गए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके अंदर कंडक्शन कितनी होगी? नो कंडक्शन। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड, तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मसरूफ हो गए जी, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, लिहाजा नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। इस मटेरियल के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लिहाजा कंडक्शन नहीं होगी इसकी, नो कंडक्टिविटी। हमें पता है ना, करंट फ्लो करने के लिए हमें चार्जेस चाहिए होते हैं, चार्जेस ही नहीं है तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी? नहीं होगी कंडक्टिविटी। ये तो हो गया जी ग्रुप 4 का सिलिकॉन। अच्छा, अब ये है जी इंट्रिंसिक, ये प्योर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अभी बात चल रही है। ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है हमारे पास? इंट्रिंसिक, यानी कि प्योर सिलिकॉन। अच्छा, अब इस इंट्रिंसिक की मुझे जो है वो कंडक्शन बढ़ानी है। ठीक है जी, अभी तो इसकी कोई कंडक्टिविटी नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं इस इंट्रिंसिक को मिलावट करे बगैर इसकी जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा हूँ, यानी ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक ही रहे, प्योर ही रहे। तो एक ही तरीका है मेरे पास, इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज करूं अगर मैं इसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इनमें से कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ये लूज बॉन्ड होते हैं, कम टाइटली बॉन्ड नहीं होते, ये लूजली बॉन्ड होते हैं। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे जी। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो है कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और मेरे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है जी, और लेट सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। नाउ आई हैव चार्जेस, मेरे पास यहाँ चार्जेस आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरे पास जो है अब फ्री चार्जेस आ गए, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जी, और अब जो है वो इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब इसके अंदर से अगर हम जो है वो बिजली गुजारना चाहें, यानी अगर हम इसमें फील्ड क्रिएट करें जी बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर मैं इस तरफ प्लस कर दूं, इस तरफ माइनस कर दूं, तो अब ये जो चार्जेस हैं ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इसमें से, इस मटेरियल में से कंडक्टिविटी मिलना शुरू हो गई, करंट गुजरने लग गया। तो ये हो गया जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
प्योर सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने इसके अंदर कंडक्टिविटी क्रिएट कर दी। अभी भी ये प्योर है, सिलिकॉन के साथ मैंने डोपिंग नहीं की। तो अगर आप एक सेमीकंडक्टर लें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाएंगे। फील्ड क्रिएट करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस होना शुरू हो जाएगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इनके अंदर मैंने आपको बता दिया, शुरू में इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं थी। फिर कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो फिर क्या करना पड़ता है, लेकिन ये तरीका कामयाब नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें पता है कि इस मटेरियल की जो क्या नाम है, इसकी जो स्टेट है उसमें भी फर्क पड़ सकता है, ये स्टेट खराब भी हो सकता है हमारे पास मटेरियल। तो इसलिए हमने एक दूसरा तरीका अपनाया हुआ है जी, जिसको आप कहते हो डोपिंग। ठीक है जी, अब हम डोपिंग की तरफ आएंगे। वो फिर हमारे पास जो है, अगर डोप किया हुआ सेमीकंडक्टर होगा तो फिर उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि इम्प्योर होंगे, प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा। यानी कि आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और उसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, कुछ मिलावट कर दें, इम्प्योरिटी डाल दें, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं, ये क्यों डाल रहे हैं? ताकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, बगैर गर्म करे इसके अंदर कुछ चार्जेस आ जाएं और ये करंट फ्लो करना शुरू करते हैं। इसलिए हम इसके अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं, और इस इम्प्योरिटी डालने का ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम कह रहे होते हैं डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ? अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, उसमें इम्प्योरिटी डालें, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर जो है वो कंडक्टिविटी होती है, नॉट बाय हीटिंग बट बाय डोपिंग। अच्छा, अब डोपिंग जो होती है यानी मिलावट, ये दो तरह की होती है। पहली कहलाती है टोनर डोपिंग। पहली जो है उसको हम कहते हैं टोनर डोपिंग। टोनर डोपिंग पर बात करते हैं जरा पहले। और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। ठीक है, तो पहले डोनर डोपिंग की हम बात कर लेते हैं। डोनर डोपिंग क्या होती है? अच्छा जी, डोनर डोपिंग में होगा वही, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे और उसमें पर्टिकुलर इंप्योरिटी डालेंगे, खास किस्म की इंप्योरिटी डालेंगे, और वो डोनर डोपिंग हो जाएगी। आप क्या करोगे, एक सॉरी आपने करना क्या है जी, आप प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और उसमें इंप्योरिटी डालें, किसकी? ग्रुप 5 के एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 5 है उसके किसी एलिमेंट की आप एडिंग कर दें। तो अब ये जो बनेगा आपके पास, ये कहलाएगा जी, ये जो आपके पास मटेरियल बनेगा ना इसका, ये जो एक्सटेंसिव है, इसको हम कहते हैं एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस मिलावट को, इस डोपिंग को हम कहते हैं डोनर डोपिंग। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें जैसे कि सिलिकॉन, और अगर आप उसके अंदर ग्रुप 5 का एलिमेंट डाल दें, मिसाल के तौर पे आर्सेनिक, तो अब आपके पास ये जो है, ये एक ऐसा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा जिसको हम कहते हैं एन टाइप, एंड दैट डोपिंग इज कॉल्ड टोनर डोपिंग। करते क्या है जी, इसमें होता क्या है जी, ये हमारे पास वो सिलिकॉन का क्रिस्टल है जी। ठीक है जी, अभी हम सिंपल सी डायग्राम ले लेते हैं, छोटी सी। ये है जी, चले 6 का ले लेते हैं, 8 का ले लेते हैं। ये है जी हमारे पास सिलिकॉन का वही क्रिस्टल जी, प्योर। अब हमें पता है जी ये सारी कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है, ये सारी जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। ये तो अभी हमारे पास है जी प्योर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर यानी कि सिलिकॉन। अब जब हम इसमें ग्रुप 5 का एलिमेंट डालेंगे, तो ग्रुप 5 का एलिमेंट एक सिलिकॉन को सपोज करें रिप्लेस कर देता है। एक सिलिकॉन को हम जो है वो आर्सेनिक के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो चलें जी, इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या आ गया जी, ये आर्सेनिक। अब ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ग्रुप 5 का है, इसका मतलब है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग की, एक सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग हुई, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है आर्सेनिक का बच गया। और अब आप देखें जी, इस मटेरियल के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक चार्ज आपके पास आ गया। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो अब ये चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कंडक्शन आ गया। ये कहलाती है डोनर डोपिंग। अगर आप सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक यानी कि ग्रुप 5, और भी है ग्रुप 5 के किसी भी एलिमेंट को, मैंने एग्जाम्पल लिया आर्सेनिक,
अगर आप सिलिकॉन के साथ एक ग्रुप 5 के एलिमेंट को डोप करते हैं तो आपके पास जो है वो इस मटेरियल के अंदर एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप इसमें फील्ड क्रिएट करें तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डोनर डोपिंग। और ये जो मटेरियल बन रहा है ना, सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक को मिलाने के बाद, डोनर डोपिंग करने के बाद, इस मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप। एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप क्यों कहते हैं जी? एन का मतलब होता है नेगेटिव। तो आप देखो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया है, इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस पर हम जो है वो माइनस साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, ज्यादा है। ये कहलाती है डोनर डोपिंग। उसके बाद दूसरी डोपिंग जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। तो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर डोपिंग। अब एक्सेप्टर डोपिंग में क्या होता है जी? आप अगेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे जैसे कि सिलिकॉन, लेकिन उसके साथ ग्रुप 5 के बजाय ग्रुप 3 का एलिमेंट डोप करें। ग्रुप 3 का एलिमेंट डोप करें तो ये फिर जो डोपिंग होगी इसको आप कहते हो एक्सेप्टर डोपिंग। और इससे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मिसाल के तौर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास हो गया सिलिकॉन, और ग्रुप 3 का आप ले लें जी इंडियम, बोरॉन वगैरह भी होता है, इंडियम हम ले लेते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों की डोपिंग करेंगे, तो अब ये हमारे पास जो बनेगा वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इस डोपिंग प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक्सेप्टर डोपिंग। अब ये मामला क्या होता है जी? ये अगेन सिलिकॉन है जी, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, रैंडम सिलिकॉन से ले लेते हैं हम। अब ये ले लिया जी सिलिकॉन, बॉन्डिंग शो कर देते हैं जी। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ गए जी तमाम सिलिकॉन्स के। ठीक है जी, ये हमने जो है वो सिलिकॉन के बॉन्ड शो कर दिए। अब हमने क्या किया जी? सिलिकॉन के साथ इंडियम डाला। रिमेंबर इंडियम ग्रुप 3 का है, इसका मतलब है इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। लिहाजा अब जब आप सिलिकॉन के साथ इंडियम को डालेंगे तो इंडियम सपोज करें जी इस जगह पर आ गया। ठीक है जी, इंडियम जो है वो इस जगह पर आ गया, यहाँ पर बीच में। अब इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। लेकिन अब ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के लिए इंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है जी, जिसको हम जो है ऐसे बड़ा सा होल की सूरत में पेश करते हैं। ये होल कहलाएगा, होल यानी कड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाउ सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होगा ये उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुला लेगा। तब हमें पता है जी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है जी पॉजिटिव चार्ज, लिहाजा होल पर हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ये होल उसको बुला लेगा, अपनी कमी पूरी कर लेगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन है सपोज करें जी ये, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वहां नेगेटिव। ये कहलाती है एक्सेप्टर डोपिंग। और इससे ये जो मटेरियल बन रहा है इसको हम कह रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पॉजिटिव होल्स हैं। इस पर चार्ज कैसे कंसीडर करोगे आप? पॉजिटिव चार्ज। तो ये होती है जी डोपिंग, और दो तरह की उसकी टाइप्स। एक कहलाती है डोनर डोपिंग, जिसमें हम क्या करते हैं जी ग्रुप 5 के एलिमेंट को इंटरिंग यानी कि सिलिकॉन के साथ हम डोप करेंगे, और इससे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक्सिस नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर पर आप कहते हैं जी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। दूसरी टाइप की जो डोपिंग है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। इसमें हम जो है वो सिलिकॉन के साथ ग्रुप 3 के एलिमेंट को डोप करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है बल्कि कम हो जाता है। कमी होती है अगर इलेक्ट्रॉन की, उसको आप पॉजिटिव से डिनोट करते हो, लिहाजा इसको मटेरियल को आप क्या कहोगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें होल्स होते हैं और होल्स पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया जी सेमीकंडक्टर्स और डोपिंग वगैरह। टेम्परेचर से हमने देख लिया और साथ साथ हमने उसकी दो टाइप्स देख ली। अब हम कुछ डिवाइस के बारे में बात करते हैं जी, जो हमारे पास पहली डिवाइस है जो इन सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर बनाई जाती है,
उसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है जी, ये हमारी पहली डिवाइस है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए जरा गौर से सुनिएगा इसको। पी एन जंक्शन डायोड। अब ये जो हमने सेमीकंडक्टर्स बनाए, पी टाइप एन टाइप, अब हम इनको मिला मिलू के डिवाइसेस बनाएंगे। तो पहली डिवाइस उस कैटेगरी में हमारे पास है पी एन जंक्शन डायोड। इसमें पी एन का मतलब होता है, पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। जंक्शन का मतलब होता है मिला देना। डायोड कहते हैं जी ऐसी चीज को जिसके दो सिरे होते हैं, जैसे आपकी बैटरी होती है ना, उसके दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, वो डायोड हो गया। तो ऐसी चीजों को आप डायोड कहते हो जिसमें आपके पास दो अलग अलग एंड्स मौजूद होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड किस तरह पहले बनता है, पहले ये बात कर लेते हैं बनता कैसे, फिर देखेंगे इसका काम क्या है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये बनता कैसे जी, आप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स लेते हैं, दोनों टाइप के आप सेमीकंडक्टर्स लेंगे जी, और दोनों को आप मिला लेंगे। चले यहाँ बीच में सपोज करें आपने ये लिया जी एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये लिया आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब हमने पढ़ा है जी ऊपर एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज होते हैं उस पर, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर क्या है जी, एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इस पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बल्कि होल्स होते हैं जी। होल्स की खासियत ये होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स लिए और आपस में उनको जोड़ दिया, एन टाइप भी जोड़ दिया और पी टाइप भी। अब ये जो अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो होल्स हैं, वी नो दैट होल्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा ये जो होल्स हैं, ये जो जंक्शन के पास, ये जो बॉर्डर के पास, ये जो स्टार्टिंग वाले होल्स हैं, ये अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। थोड़ी बाद क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और होल्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसी डायग्राम को अपडेट कर देता हूँ। अब क्या होगा जी, थोड़ी देर बाद ये जंक्शन बना दिया हमने वापस। अब थोड़ी बाद क्या होगा जी, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ चले गए, तो मैं जरा रेड से बनाता हूँ। यहाँ पर ये होल था, लेकिन चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया। वैसे तो ये होल था, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया तो अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है लिहाजा होल यहाँ आ गया। अब पलट गया जी मामला, देखें बीच में से, इधर आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर आपके पास पॉजिटिव होल्स आ गए। बात समझ आई, जब आपने एन टाइप और पी टाइप को मिलाया तो आपके पास एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी तरफ पॉजिटिव होल्स थे। बट यू नो दैट कि होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा ही होता है। होल्स जो है उनके सामने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स उधर आ गए, होल्स जो है वो दूसरी तरफ चले गए। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे आगे। अगर आप सपोज करें जी ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आएगा, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे, ये वापस चला जाएगा, लिहाजा फर्दर ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर नहीं जा पाएंगे। सिमिलरली ये जो होल्स हैं ये अब इधर नहीं जा पाएंगे, फर्दर ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा। तो अब ये जो बीच में हमारे पास ये जो साइंस पलट गए, इसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है जी, यहां से अब हम हटा देते हैं, कुछ ज्यादा घट गया। ठीक है जी, तो अब बीच के अंदर जो हिस्सा बन गया उसको हम कह रहे होते हैं जंक्शन, ये हमने उसको शो कर दिया, ये जंक्शन है। ठीक है जी, इसको हम जरा कलर कर देते, हाईलाइट कर देते हैं, ये जंक्शन हो गया जी, इधर यहाँ साइन पलटे हुए, और अब ये जंक्शन फर्दर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को प्रिवेंट करता है। तो हुआ क्या जी, आपने सबसे पहले पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपने कंबाइन किया। ठीक है जी, फिर उसके बाद कंबाइन, फिर उसके बाद क्या हुआ, एट जंक्शन, जंक्शन के मकाम पर some electrons transfer on p side, some electrons transfer on p side, p side की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए और
कुछ होल्स जो है वो एन टाइप पर आ गए। अब क्या हुआ, बीच में एट सेंटर एक अपोजिट चार्ज का बैरियर बन गया। एट सेंटर अ बैरियर ऑफ अपोजिट चार्ज इज फॉर्म। अब बैरियर, बैरियर मतलब होता है रुकावट, अ बैरियर ऑफ अपोजिट चार्ज इज फॉर्म। ठीक है जी। अब बीच के अंदर ये जो ट्रांसफर हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से जब यहाँ आए, होल्स यहाँ से यहाँ आए, तो अब क्या हुआ, बीच में अपोजिट चार्ज का एक बैरियर बन गया। ये बैरियर है, बैरियर के इस तरफ जो है वो पॉजिटिव होल्स हैं, इस तरफ जो है वो नेगेटिव होल्स है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। और अब ये जो बैरियर है ये फर्दर ट्रांसफर को रोक रहा है। कैसे रोक रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब इस बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं जंक्शन या बैरियर। याद रखिएगा, इसको आप क्या कहते हो, जंक्शन या बैरियर। और ये बैरियर आपके करंट फ्लो को रोक रहा है या चार्जेस के फ्लो को रोक रहा है। ये कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। ये हमने डिवाइस तैयार कर। अब देखते हैं जी इसका काम किस तरह करता है ये, व्हाट इज इट्स फंक्शन। पहले इसका फंक्शन लिख लेते हैं, इसका फंक्शन है क्या। यूज यानी यूज कह लें, इसका कहाँ यूज होता है जी। इसका काम क्या है जी, इसका काम है टू कन्वर्ट एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी, आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसके अंदर टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो तब्दील होती है, उसको आप ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हो। मिसाल के तौर पे जी आपके पास ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो करंट जो है अभी वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। थोड़े बाद क्या होगा, टर्मिनल्स पलट जाएंगे, अब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल्स पलट जाएंगे जी, जिससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो उल्टी हो गई और वो ऐसे आ गई। ऐसे करंट को आप कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको ग्राफ में शो कर रहे होते हैं तो ग्राफ इसका ऐसा वेव फॉर्म आता है, वेव फॉर्म आता है, क्योंकि ये जो आपके टर्मिनल्स तब्दील होते हैं अचानक से नहीं होते। पहले आपका मैक्सिमम करंट जा रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर ये करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा, फिर टर्मिनल्स तब्दील होंगे और फिर नए टर्मिनल्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज होगा, बिल्कुल वेव की तरह होता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, डबल डायरेक्शन, टर्मिनल चेंज। जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो कंसिस्टेंट टाइप का होता है, इसके अंदर जो है वो आपका जो है एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लगा लें, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्मिनल चेंज नहीं होते, करंट इसी तरह फ्लो होता है। ये डायरेक्ट करंट कहलाता है, इसमें डायरेक्शन तब्दील नहीं होती। तो पीएन जंक्शन का डायोड का काम क्या है कि आप इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं और आप इससे डायरेक्ट करंट लेते हैं। ये वाला करंट आप देंगे, ये इनपुट होगा, आप ऑल्टरनेटिंग करंट दोगे, लेकिन ये आपको आउटपुट में क्या देगी, डायरेक्ट करंट। यानी आप इसको डबल डायरेक्शन वाला करंट दे रहे होते हैं, लेकिन ये एक डायरेक्शन वाला करंट रोक कर दूसरी डायरेक्शन वाले करंट को जाने देती है, जिससे वो डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको जो है ना यही वाला करंट दे रहे हो, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई है, ये क्या करेगा, इस वाले करंट को पास कर देगा। जैसे डायरेक्ट टर्मिनल चेंज होंगे ये वाला करंट बनेगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, फिर इस वाले को पास करने देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो अब आउटपुट में आपको सिर्फ ये वाला करंट मिल रहा है, यानी कि यही डायरेक्शन वाला, तो हो गया ना डायरेक्ट करंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, फिजिक्स में इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एक मिनट जरा, ये चेंज हो जाता है, गुस्सा आता है। हाँ, क्या बता रहा था आपको, हाँ, ये जो आपका प्रोसेस है ना ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करना, ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। और जिन डिवाइसेस के जरिए रेक्टिफिकेशन की जाती है उन डिवाइसेस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। और चूंकि हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड से हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, लिहाजा पीएन जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर है। ठीक है, ये इसका काम है। इसका काम क्या है जी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, यानी डबल डायरेक्शन वाले करंट को सिंगल डायरेक्शन वाले करंट बनाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जिन डिवाइसेस के जरिए रेक्टिफिकेशन की जाती है उनको हम रेक्टिफायर कहते हैं। कई सारे रेक्टिफायर्स हैं, उनमें से एक पीएन जंक्शन डायोड भी होता है। अब ये कैसे काम करता है, किस तरह ये रेक्टिफिकेशन करते तरह ये देख लेते हैं, यानी कि इसकी वर्किंग। अच्छा जी, वर्किंग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा
कि अगर हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं ना जंक्शन को, तो ये दो हिस्सों में काम करेगा, दो फेसिस कह लें आप, दो फेसिस में काम करेगा। पहला फेस है जी, ये ले लेते हैं, ये हमने जो है वो पीएन जंक्शन डायोड लिया और उसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की, ये हमने जो है वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया जी। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जी, जिसकी टर्मिनल्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है जी, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। अच्छा, यहाँ पर हमें पता है जी कि ये हमारे पास एन टाइप है यानी कि नेगेटिव, ये हमारे पास पी टाइप है यानी पॉजिटिव, और बीच में एक बैरियर बना हुआ है, ये है जी हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। अब ये हमारे पास, हमने इसको जब कनेक्ट किया है, तो सपोज करें जी शुरू में पॉजिटिव हाफ साइकिल कह लो आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है, ये जी फर्स्ट हाफ। फिर सेकंड हाफ में क्या होगा, टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि इस वायर के इस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमें पता है जी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना अंदर एन टाइप पर। अब एन टाइप पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से वायर आपका पॉजिटिव हुआ है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना किनारे पे यहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ किनारे पे जमा हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस हिस्से से खाली हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो गए। सिमिलरली ये जो आपका नेगेटिव है, तो ये वायर आपका यहाँ नेगेटिव बना हुआ होगा। अब